हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डीएवी क्लास 7 का इंग्लिश प्रैक्टिस बुक से चैप्टर 3 जिसका नाम है द कंपाउंड सेंटेंस। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले वर्कशीट फर्स्ट। रीड दिस सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द यूनिट पीपल एट वर्क फ्रॉम माय इंग्लिश रीडर क्लास 7। पुट ए टिक अगेंस्ट दो सेंटेंसेस दैट कंटेन वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट। इट मीन्स इसमें आपकी जो इंग्लिश की बुक है पीपल एट वर्क यूनिट है उसमें कुछ सेंटेंसेस उसमें से लिए गए हैं, तो जिसमें हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिंगल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले सेंटेंसेस के आगे टिक करना है और इससे अगर ज़्यादा है तो उस पर क्रॉस करना है। तो इस सेंटेंस को पढ़ेंगे फर्स्ट को। आई डोंट वॉन्ट टू मेक मिस्टेक्स। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि आपका एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, तो इसका मतलब है ये आपका सिंगल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। आई हैव सोल्ड देम ऑल माई लाइफ बट आई स्टिल मेक मिस्टेक्स। इस सेंटेंस में देखते हैं हम, तो ये आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे फिर से आई सब्जेक्ट है और हैव सोल्ड देम ऑल माई लाइफ स्टिल मेक मिस्टेक्स दो प्रेडिकेट हैं, यानी कि सिंगल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, तो इसमें क्रॉस लगाएंगे। थर्ड है आई हैव अ फ्यू पीसीज ऑफ ग्लास। इसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो इस पर टिक किया जाएगा। और लास्ट फोर्थ में आई सोल्ड द रिंग फॉर द राइट प्राइस एंड आई मेड 2 pounds ऑन द पिक्चर। तो इसमें भी आपके दो सब्जेक्ट हैं आई और दो ही प्रेडिकेट हैं, तो ये इस पर भी क्रॉस किया जाएगा। उसने इसमें बोला था कि इसमें सिंगल सब्जेक्ट और वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट वाले सब सेंटेंस से आगे टिक करना है, बाकी आगे क्रॉस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे कुछ दिया गया है रिमेंबर में। सेंटेंसेस दैट हैव ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट एंड मेक कंप्लीट सेंस आर नोन एज सिंपल सेंटेंसेस। तो जिसमें भी अभी हमने 4 जो एग्जांपल्स किए हैं, तो जिनमें भी सिंगल सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट आया हुआ है और जिसमें एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको हम सिंपल सेंटेंसेस बोल लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है इन द सेंटेंसेस गिवन अबव सेंटेंसेस 2 and 4 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो अभी जैसे हमने किया था सेकंड और फोर्थ में दो आपके सब्जेक्ट आए और दो प्रेडिकेट आए, यानी कि डबल डबल आए हैं। तो ये जो सेकंड और फोर्थ सेंटेंस है ये आपका 2 पार्ट्स इसमें सेंटेंस के जुड़े हुए हैं। जैसे कि आई हैव सोल्ड देम ऑल माई लाइफ आई स्टिल मेक मिस्टेक्स, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था अभी। फोर्थ में आई सोल्ड द रिंग फॉर द राइट प्राइस आई मेड 2 pounds ऑन द पिक्चर। तो यानी कि हर सिंगल सेंटेंस में डबल डबल सेंटेंस दिए हुए हैं। तो इन सेंटेंस सेकंड द 2 parts आर जॉइंड बाय द कंजक्शन। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ये सेकंड सेंटेंस जो ऊपर दिया गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे इस दोनों सेंटेंसेस को किससे जोड़ा गया था, किससे ज्वाइन किया गया था? बट से। ऐसे फोर्थ सेंटेंस में दो सेंटेंसेस को किससे ज्वाइन किया गया था? एंड से। तो यही पूछा यहाँ पे कि इन सेंटेंस सेकंड में जो आपके दो पार्ट्स जो जोड़े गए थे, ज्वाइन किए गए थे, वो किस कंजक्शन से जोड़े गए थे? अभी बताया हमने, बट से। और सेंटेंस 4 में द 2 parts आर ज्वाइंड बाय द कंजक्शन एंड। तो यानी कि दो फोर्थ सेंटेंस था उसमें जो दोनों पार्ट थे सेंटेंस के वो एंड कंजक्शन से जोड़े गए थे। ईच ऑफ द क्लाउजेस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड मेक्स कंप्लीट सेंस। तो हर एक क्लाउज, इसमें जो दोनों सेंटेंस के पार्ट हैं इनको क्लाउज बोला गया है। तो हर एक क्लाउज में एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है और वो सेंटेंस को सेंस को कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इस पार्ट को भी हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक रिमेंबर में दिया गया है अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 or more clauses which are independent of each other. They are the same order or rank and can stand on their own. They are coordinate clauses. तो जो हमने पीछे अभी ये दो पार्ट्स बताए हैं, दो पार्ट, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस अपने आप में, दोनों सिंपल सेंटेंसेस भी हैं। तो जब इनको जोड़ा जाता है
किसी कंजक्शन से, तो उसे कंपाउंड सेंटेंस बोल दिया जाता है, वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। और अगर दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड ना कर रहे हो, तो उनको कोऑर्डिनेट क्लाउजेस भी बोला जाता है। सेकंड वर्कशीट में देखते हैं, वर्क विद योर पार्टनर, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट एस फॉर सिंपल सेंटेंसेस एंड सी एस फॉर कंपाउंड सेंटेंसेस। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस कौन से हैं और कंपाउंड सेंटेंस कौन से हैं। तो जो भी आपके सिंपल सेंटेंस हैं ये इस एक्सरसाइज में, इस वर्कशीट में, उनके आगे अपने उनके सामने वाले बॉक्स में एस लिखना है, और जो आपको लगता है कंपाउंड सेंटेंस उनके आगे सी एस यानी कि कंपाउंड सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। तो फर्स्ट सेंटेंस है इट्स गेटिंग लेट, तो सिंगल सेंटेंस है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही प्रेडिकेट है, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे इसमें। सेकंड में द स्टूडेंट्स वॉन द मैच एंड कोच वॉज हैप्पी, तो इसमें देखते हैं 2 सब्जेक्ट हैं, 2 प्रेडिकेट हैं, कंजक्शन से ज्वाइन हुए हैं, इसका मतलब इसमें 2 सेंटेंस सिंपल सेंटेंस जोड़े गए हैं। तो जहाँ पे 2 सिंपल सेंटेंस किसी कंजक्शन से जोड़े जाते हैं वो आपका बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस, तो सी एस लिख देंगे कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड में शुड आई राइट ए लेटर और शुड आई मेक अ फ़ोन कॉल, तो 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस। फोर्थ है दैट इज़ ए ब्यूटीफुल पिक्चर, सिंगल सेंटेंस है, सिंपल है, एस। फिफ्थ में माई पेरेंट्स आर अवे टू दिल्ली बट दे विल बी बैक ऑन मंडे, 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं, कंपाउंड सेंटेंस। सिक्स्थ शी वॉज नर्वस बट शी फेस्ड द ऑडियंस, 2 सेंटेंस जुड़े हैं, सी एस। इज इट स्टोलन और हैव यू लॉस्ट इट, 7th सेंटेंस में, इसमें भी 2 सेंटेंस और से जुड़े गए हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस। 8th में द वेदर वॉज वार्म बट इट वॉज रैदर ह्यूमिड, इसमें बट से 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं, कंपाउंड। नेक्स्ट है माई कंप्यूटर इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, कोई कंजक्शन नहीं है, सिंगल सब्जेक्ट है, एक ही प्रेडिकेट है, तो सिंपल सेंटेंस। 10th में द गर्ल वॉज हैप्पी बट शी मिस्ड हर मदर, इसमें बट कंजक्शन से 2 सिंपल सेंटेंस जोड़े गए हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट 3 में। वर्क इन पेयर्स, फाइंड आउट ए फ्यू थिंग्स अबाउट योर पार्टनर, गेट हिम हर, answer a few questions in order to know more about him or her. A few questions and answers have been given as examples. Build up the rest yourself. Take turns to ask questions. Ask your partner to write down the answer for each. Use the conjunction given in brackets to frame your answer. Use the same conjunctions for your own sentences too. Also. तो यहाँ पे आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स यानी कि एक कन्वर्सेशन टाइप कुछ करना है। यहाँ पे आप भी रहेंगे बीच में या आपका पार्टनर रहेगा, आप कोई क्वेश्चन पुट करेंगे, आपका पार्टनर उस क्वेश्चन का आंसर देगा, और यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग में आपको बना के दिए गए हैं और आगे आपने बनाने हैं। तो कुछ करने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसमें क्या। फर्स्ट आपने क्या क्वेश्चन पुट किया है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड अ लॉट ऑफ मनी इन द पार्क एंड, तो यहाँ पे आप चाहो तो एक सेंटेंस जोड़ के इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, या फिर यहीं पे छोड़ के आपका पार्टनर क्या आंसर देगा। इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, वैसे तो कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ पे वो दे रहा है आई वुड कीप सम, मैं इसमें से कुछ रख लूँगा, फिर कंजक्शन एंड के साथ दूसरा सेंटेंस जोड़ा गया, गिव द रेस्ट टू द पुलिस, दूसरा बाकी बचा पुलिस को दे दूंगा, यानी कि 2 सेंटेंसेस में आंसर दिया है इसने एंड को जोड़ते हुए, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में इसका आंसर दिया है। फिर आपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल, सिंगल सेंटेंस पूछा पार्ट, और इसमें आप बट लगा के या एंड लगा के कोई दूसरा क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड किया हुआ है व्हाट डू यू डिसलाइक अबाउट इट, स्कूल के बारे में पहले तो एक लाइक बताना है, एक डिसलाइक बताना है, तो इन बट लगा के इसमें ऐड कर दिया। पार्टनर आपका आंसर देगा, कुछ भी आंसर हो सकता है, सपोज यहाँ पे आप बना सकते हो आई लाइक स्टडी इन द स्कूल, और जो बट क्या लाइक नहीं करते, आई डोंट लाइक some indisciplined स्टूडेंट्स, कि जो कुछ इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं उनको मुझे वो पसंद नहीं है। तो यहाँ पे 2 आंसर बट लगा के हमने कंजक्शन लगा के 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ के हुए आंसर दे दिया है। नेक्स्ट में आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट विल यू डू इफ़ यू विन ए कैश प्राइज वर्थ ₹1 लाख, अगर आपको 1 लाख रुपीज़ कैश मिल जाए तो आप उसका क्या करोगे।
और में आप एक एडिशनल क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो। पार्टनर आपका आंसर दे सकता है आई विल गो टू ए फैमिली ट्रिप। अब वो बच्चों को घूमने फिरने का शौक होता है, तो मैं आपका पार्टनर, आपका क्लासमेट आंसर दे सकता है फ्रेंड कि मैं अपनी फैमिली ट्रिप पे जाऊंगा पैसों को लेके। और कोई दूसरा आंसर भी दे सकता है आई विल पे माई स्कूल फीस। अगर आपकी फ़ीस वगैरह पेंडिंग है तो वो पे कर दूंगा मुझसे। कुछ भी मतलब आंसर दे सकता है, या कंपाउंड सेंटेंस में उसका आंसर दिया जा सकता है। नेक्स्ट ऐसे ही आप कोई क्वेश्चन पुट करेंगे, आप पार्टनर आंसर देगा, फिर क्वेश्चन आंसर, ये आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं आगे वर्कशीट 4 में। गेट इनटू ग्रुप्स ऑफ 3, 3 ग्रुप्स में आपने करना है ये। इन द बॉक्सेस गिवन बिलो राइट द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 3 प्रोफेशनल्स। 3 प्रोफेशनल्स यहाँ पे 1 2 और एक आगे आप देख सकते हैं 3 और यहाँ पे 4 भी है। तो आपने कम से कम 3 प्रोफेशनल्स के नाम देने हैं। राइट डाउन थिंग्स दे हैव टू डू इफ़ दे वांट टू बी सक्सेसफुल इन देयर फील्ड। अगर वो अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो वो उनको क्या करना पड़ेगा, यूज़ एंड, बट एंड और, यानी कि 3 आपके कंजक्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इंसाइड करते हुए। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल में आपको दे दिया गया है, 3 आपने करने हैं। तो फर्स्ट एक प्रोफेशन यहाँ पे चुना है एन एथलीट। कोई एथलीट बनना चाहता है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंजक्शन जोड़ते हुए बट एंड और 3 सेंटेंसेस बनाए गए हैं। ही कैन विन रेसेस बट ही हैज़ टू प्रैक्टिस हार्ड। ही मस्ट ईट वेल एंड गेट प्रॉपर स्लीप। ही कैन जॉइन अ जिम टू कीप फिट और एक्सरसाइज ऑन द फील्ड्स ऑन हिज ओन। तो यहाँ पे 3 सजेशन यहाँ पे दिए गए हैं प्रोफेशन से रिलेटेड, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए। सेकंड आप कोई भी दे सकते हो, सपोज आप एक डॉक्टर के लिए दे सकते हो। कोई डॉक्टर बनना चाहता है एक प्रोफेशन, तो डॉक्टर लिख सकते हैं ए डॉक्टर कैन डू ट्रीटमेंट ऑफ हिज पेशेंट्स but he has to keep himself updated। गाइस में आगे भी ऐड कर सकते हैं एक एंड से, जिसमें यहाँ पे मैंने बट से ऐड किया हुआ है 2 सेंटेंसेस को, आप एंड से और से भी कर सकते हैं। तो इसी वे में थर्ड और फोर्थ 2 प्रोफेशन चुन लीजिए कोई भी, और उनसे रिलेटेड 3 सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ये करने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट 5 में। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड ट्राई टू गेस व्हाट इज द सिचुएशन एंड व्हाट ईच पर्सन वांट्स। राइट ए सेंटेंस कनेक्टिंग द 2 पिक्चर्स यूजिंग एंड, बट और। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। 1 2 3 यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं, 3 4 5। हर पिक्चर में कुछ ना कुछ एक पर्सन है, और यहाँ पे कुछ ऐसे क्लाउड से बना के उसकी थिंकिंग दिखाई गई है कि एक्चुअल में वो किस सिचुएशन में है और उसके माइंड में क्या सिचुएशन है, क्या वहाँ क्या मतलब उसकी इच्छा है, व्हाट इज़ द डिज़ायर। तो यहाँ पर डिज़ायर दिखाई गई है उसकी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या उसको वो सोच रहा है, वहाँ पे थिंकिंग क्या है उसकी। तो उसको अपने एंड, बट या और लगा के इनमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो 1 एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है। फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर में कोई गर्ल है, वो यहाँ पे बस स्टॉप पे कुछ देख रही है और उसमें बस में चढ़ने के लिए कुछ सोच रही है। तो यहाँ पे सेंटेंस इन्होंने बनाया हुआ है क्या, शी वॉन्ट्स टू गो होम बाय बस। अब क्योंकि बस की वो टाइम टेबल देख रही है तो बस से जाना चाहती है, बट अब यहाँ पे बट ऐड कर दिया कंजक्शन। और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे क्या जोड़ा, देयर इज़ नो बस टू हर होम। अब यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में घर में जाना चाहती है बस से, बट अब इसमें टेबल, अब ये इसका माइंड में ये है बस से जाना चाहती है,
लेकिन एक्चुअल में क्या है कि उसके घर के लिए उस टाइम पे कोई बस नहीं है, वो टाइम टेबल देख रही है। अब ऐसे ही आप बना सकते हैं सेकंड पिक्चर को देख के कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है और सोचा क्या जा रहा है। अब ये एक्चुअल सिचुएशन है और सोचा ये जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बना सकते हैं सेंटेंस। सपोज ही wants to drink juice but the juice shop is closed। आप पिक्चर में देख सकते हैं जूस पीना चाहता है, लेकिन ये माइंड में इसके जूस पीना चाहता है, बट जूस की शॉप जो है वो क्लोज्ड है। तो ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक जूस बट द जूस शॉप इज क्लोज्ड। थर्ड में देख सकते हैं ये एक्चुअल पोजीशन है, ये चाहता है बट सॉरी ये चाहता है और ये एक्चुअल में सिचुएशन है। तो यहाँ पे बना सकते हैं he wants to buy new clothes, नए कपड़े खरीदना चाहता है, बट he has no money। या नो मनी की जगह पे आप जैसे हाथ में देख सकते हैं थोड़ा पैसा है, तो यहाँ पे हम लेस मनी लिख सकते हैं, नो की जगह पे लेस मनी लिख सकते हैं। फोर्थ में देख सकते हैं आपका ये फोर्थ है पिक्चर, इसमें देख सकते हैं क्या हो रहा है। अब ये चाह रहा है फुटबॉल खेलना बट बैठा है पढ़ाई करने। तो ही wants to play football but he has not completed his homework। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट पिक्चर फिफ्थ में देख सकते हैं, ये फिफ्थ पिक्चर यहाँ पे सॉरी ये मिड वाली है। इसमें देख सकते हैं स्विमिंग जाना चाहते हैं बट हो क्या रहा है, पढ़ते हैं ही गोज़ टू स्विमिंग पूल at noon and enjoys swimming। यहाँ पे हमने एंड से जोड़ा है, बाकी में हमने बट से जोड़ा है। वैसे चाहे तो और भी लगा सकते हैं कंजक्शन में, तो वैसे जो आपका ठीक लगे स्टूडेंट्स वो आप बना लीजिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको हेल्प के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्विमिंग पूल में नून पे जाता है, वो सन है यहाँ पे पूरा, और वहाँ पे एंजॉय करता है स्विमिंग को। तो ये मैंने एंड से इसको जोड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स वर्कशीट 6। रीड द फ्लोइंग न्यूज़, अंडरलाइन द कंपाउंड सेंटेंसेस। ब्रिटिश ड्राइवर्स एंड मोबाइल फ़ोन्स, इसमें एक पैसेज दिया गया है, इसमें आपको कंपाउंड सेंटेंसेस जहाँ भी नज़र आ रहा है उसको अंडरलाइन करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, सो रीड करते हैं। ब्रिटिश ड्राइवर्स आर द सेफेस्ट एंड मोस्ट पोलाइट इन यूरोप। जस्ट 1 in 10 London drivers does not stop at red lights and 9 in 10 obey parking laws। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस जैसे यहाँ फुल स्टॉप तक यहाँ पे एंड कंजक्शन से दो सेंटेंस जुड़े गए हैं, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। एंड द सेम वे just 1 in 10 London drivers does not stop at red lights and 9 in 10 obey parking laws। तो यहाँ पे आपका कंजक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस को। नेक्स्ट आगे, ये मोबाइल फोन्स आर फास्ट बिकमिंग ए नेसेसिटी, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद दे आर नो डाउट वेरी हेल्पफुल, यहाँ पे बट से ऐड किया हुआ है। मे प्रूव टू बी प्रॉब्लम ऑन द रोड, यहाँ पे आपका कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट है मैनी ड्राइवर्स यूजिंग मोबाइल फोन्स हैव स्मैश्ड इनटू द कार इन फ्रंट, ये सिंपल सेंटेंस है।
आगे, द ट्रैफिक पुलिस हैव बीन वर्किंग हार्ड टू फाइंड अ सोल्यूशन बट हैव फाउंड लिटिल सक्सेस। इसमें बट से ऐड करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है। नेक्स्ट है, इट सीम्स इम्पॉसिबल टू कन्विंस ड्राइवर्स नॉट टू कैरी और यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग। और से यहाँ पे कंजक्ट करके बनाया गया है, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। और नेक्स्ट है, वन सोल्यूशन ब्रिंग्स सम होप। सिंपल सेंटेंस है, ड्राइवर्स डू नॉट यूज़ मोबाइल फोन्स एट ऑल और पे अ फाइन ऑफ £50 ईच टाइम दे आर सीइंग यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन सकता है। ड्राइवर्स यहाँ पे आपका और से ऐड किया हुआ है, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं वर्कशीट 7। गेट इनटू ग्रुप ऑफ 3, रीड द फ्लोइंग हेडलाइन, सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम एंड डिस्कस इट अमंग योरसेल्व्स। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, हेडलाइंस। होमवर्क शुड बी एबोलिश्ड, ऑल स्कूल्स शुड हैव a 5-day वीक, चिल्ड्रन शुड बी एडमिटेड ओनली टू नेबरहुड स्कूल्स और एन आइडियल स्कूल्स स्टूडेंट्स। यहाँ पे 4 आपको हेडलाइन दी गई हैं, तो इन किसी भी हेडलाइन के ऊपर आपने कुछ बनाना है। यहाँ पे देखते हैं क्या बनाना है। नाउ इंडिविजुअली राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक सेलेक्टेड बाय यू यूजिंग ए मिक्सचर ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो आपने ग्रुप में करना है, 3 के ग्रुप में, और आपको इन चारों में से कोई भी टॉपिक लेके एक आर्टिकल फॉर्म करना है जिसमें आपको ये हेडलाइन की रिलेटेड टॉपिक हो, और इसमें सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस का मिक्सचर भी करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स राइट डाउन कीजिएगा आर्टिकल को। चाहो तो अपनी वे में कुछ भी ले सकते हैं, होमवर्क वाला ले सकते हैं। होमवर्क शुड बी अबलिश्ड, उनको बिल्कुल होमवर्क बंद कर देना चाहिए स्कूल्स में देना। स्कूल्स 5-day वीक होना चाहिए, यानी कि वीक में 5 days ही स्कूल लगना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी एडमिटेड ओनली टू द नेबरहुड स्कूल, बच्चों को पास के स्कूल में ही दाखिल करवाना चाहिए मम्मी पापा को। और या फिर लास्ट, एन आइडियल स्कूल स्टूडेंट, स्कूल के आदर्श बच्चे कौन से हो सकते हैं, आइडियल स्टूडेंट्स कौन से हो सकते हैं, या उनके रिलेटेड कोई बातें आप बताना चाहो तो यहाँ पे ये होमवर्क से रिलेटेड, 5 days से रिलेटेड, आइडियल स्टूडेंट से रिलेटेड या नेबरहुड स्कूल से रिलेटेड जो भी आप टॉपिक आर्टिकल लिखना चाहो। तो सपोज एक हम बनाने की कोशिश करते हैं, एन आइडियल स्कूल्स स्टूडेंट्स। सपोज इस टॉपिक के ऊपर हम आर्टिकल लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। सपोज अ स्टूडेंट is expected to be an ideal in the school the students are called to be ideal when they obey the discipline in schools as they are expected। तो स्टूडेंट्स आगे आप इसको सेंटेंसेस ऐड करते जाइए, और इसमें आपके सिंपल कंपाउंड सेंटेंसेस कोई भी आप ऐड करके इसको पूरा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स खुद करने की कोशिश कीजिएगा इसको। बढ़ते आगे वर्कशीट 8 में। अब इसमें क्या करना है, हमको रीड करते हैं इसको। पुट कॉमास इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट में रमन कुकड द मील, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ पहले से, एंड रोनी वॉश्ड द डिशेस। तो इन सेंटेंसेस में हमने
कोमास को यूज़ करना है जहाँ पे एप्रोप्रिएट प्लेस है। तो सेकंड में हमने यूज़ करना है मानिका वेंट टू सी फिल्म, तो कंजक्शन आएंगे उससे पहले हम कोमा लगाएंगे, तो यहाँ पे कंजक्शन एंड से पहले कोमा लगा। एंड शिल्पा वेंट टू प्ले बास्केटबॉल। थर्ड में हेल्प मी क्लीन अप द बेडरूम, यहाँ पे कोमा कंजक्शन आ गया। और आई विल टेल मॉम, इसके बाद फिर से कोमा, क्योंकि ये नेक्स्ट सेंटेंस है आपके, यू मेड द मेस। फोर्थ है राधिका लव्स कंप्यूटर्स कोमा एंड शी हैज़ गोट ए जॉब एज ए कंप्यूटर आर्टिस्ट। फिफ्थ में द कोच टोल्ड मी टू प्रैक्टिस एवरी डे, यहाँ पे कोमा, और ही वुड ड्रॉप मी फ्रॉम द टीम। सिक्स्थ इफ़ यूर फ्रेंड्स कॉल्स, यहाँ पे कोमा, शुड आई गिव हिम योर मैसेज, फिर कोमा, और शुड आई आस्क हिम टू कम अगेन। सेवंथ ही वॉन्ट्स टू रीड कोमा बट ही हैज़ मिसप्लेस्ड हिज स्पेक्टिकल्स। तो यहाँ पे आप जहाँ पे यानी कि एक सिंपल सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पे आपको कोमा पुट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है डू योर सेल्फ, ये आपके लिए वैसे एक्सरसाइज है, चलो फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की यहाँ पे। तो देखते हैं फर्स्ट में, रीड द पैसेजेस गिवन बिलो, देर आर सम एरर्स, अंडरलाइन द एरर एंड राइट द करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, वन हैज़ बीन डन फॉर एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक पिक्चर को देख के कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें से आपको हो सकता है कि कोई गलत कंजक्शन यूज़ हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो आपको वहाँ पे इसको करेक्ट करना है। तो फर्स्ट में जैसे इन्होंने एग्जांपल में किया हुआ है, द नेवी हैज़ चेंज इट्स रूल बट अपॉइंटेड टू, यहाँ पे बट जो कंजक्शन गलत है इसकी जगह पे एंड आना चाहिए, तो इन्होंने इसको अंडरलाइन करके इसको एप्रोप्रिएटली करेक्ट किया है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, तो जहाँ भी आपका ये स्पेस दिया होगा उसके सामने वाले सेंटेंस में से ही आपको करेक्ट करना है। तो वीमेन टू बी इन चार्ज ऑफ वर्शिप्स बट, अब यहाँ पे बट रॉन्ग है, बट की जगह पे एंड आना चाहिए। लुक आफ्टर 12 क्रू मेंबर्स, बोथ वीमेन आर इन देयर लेट 20s, यहाँ पे कोई कंजक्शन दिया भी नहीं हुआ और यहाँ पे स्पेस भी नहीं है। नेक्स्ट है और हैव कंसीडर्ड कंसिडरेबल एक्सपीरियंस, इसमें और कंजक्शन दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे आना चाहिए बट। नेक्स्ट है 700 वीमेन एट सी, यहाँ पे फिर से बट दिया है, आना चाहिए एंड। डिस्कशंस आर टेकिंग प्लेस एज टू वेदर दे आर टू बी अलाउड टू सर्व ऑन बोर्ड सबमरीन्स एंड, ये गलत है, कीप टू द वारशिप्स ओनली, तो यहाँ पे और आपका कंजक्शन एप्रोप्रिएट रहेगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे यहाँ पे ये नेक्स्ट में, अ 14-year-old boy has become the world's youngest millionaire but has made his money by selling, तो यहाँ पे आपका बट इनकरेक्ट है, यहाँ पे एंड आना चाहिए। मोटर कार्स और हिज कस्टमर्स आर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और की जगह पे यहाँ पे एंड आना चाहिए। हिज सक्सेस मीन्स ही ओन्स ए ह्यूज बंगलो, और यहाँ पे और की जगह पे बट आएगा। दैट इज नॉट ऑल, ही ओन्स ए ग्रैंड SUV बट की जगह पे यहाँ पे एंड यूज़ कीजिएगा। हैज़ हिज ओन चोफर हु ड्राइव्स हिम अराउंड, और की जगह पे यहाँ पे एंड यूज़ कीजिएगा। बटलर हु लुक्स आफ्टर हिज किचन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, यानी कि सुटेबल कंजक्शन ही यूज़ करनी है। ही सा द बॉयज़ फाइटिंग ओवर द बाईसाइकिल बट, यहाँ पे बट यूज़ कीजिए। डिड नॉट अप्रूव ऑफ इट, ही न्यू द फाइट वुड एंड अप बैडली बट, ही वॉज ए लिटिल सरप्राइज एट वट ही सा, रघु वॉज ए बुली बट, फिर से it was Ravi who was being so assertive, he wanted to end the fight but, अभी तक सभी में बट ही आ रहे हैं। he did not want to seem as if he were interfering, should I stop them, अब यहाँ पे कंजक्शन आपका और सुटेबल रहेगा, और should I let them fight their own battle, he thought, finally he decided to intervene, he walked up to them and
clapped his hands. They were taken aback and stared at him in surprise. Stop fighting at once or I will call your parents, he warned. We were not fighting, said Raghu disgustedly. But Ravi looked rather relieved to see him. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ऐसा क्यों फील किए गए हैं? तो अभी मैंने शुरू में बताया था आपको कि बट आपका ग्रेजुएशन तब लगता है जब एक कंपाउंड सेंटेंस में एक क्लाउज जो है दूसरे क्लाउज पे डिपेंड करता हो अपने मीनिंग के लिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, ही saw द बॉयज फाइटिंग ओवर द बाईसाइकिल। उसने लड़कों को बाईसाइकिल के लिए लड़ते हुए देखा, बट डिड नॉट अप्रूव ऑफ इट, लेकिन वो इसको अप्रूव नहीं कर सका, यानी कि वो मतलब इसको बर्दाश्त नहीं कर सका लड़ाई को, वो वहाँ पे इंटरफेयर करना चाह रहा था। तो यानी कि ये दोनों सेंटेंस यहाँ पे बट से कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे बट लगा है। और यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल, शुड आई स्टॉप देम और शुड आई लेट देम फाइट देयर ओन बैटल, या मैं उन्हें रोक दूँ या उन्हें लड़ने दूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन है, जब ये दो सेंटेंस में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है भी या ये करें या करें, तो उसमें आपका और कंजक्शन यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पे और आया, यहाँ पे बट आया। और एक एंड का भी देख लीजिए, ही वॉकड अप टू देम एंड क्लैप्ड हिज हैंड्स। अब उसने डिसाइड कर लिया उनकी फाइटिंग को रोकने का, तो वो चल के वहाँ तक उन तक गया और अपने हाथ जोर जोर से बजाने शुरू किए, वहाँ पे क्लैपिंग करनी शुरू की, यानी कि उनको रोकने के लिए, उनका ध्यान अटेंशन लेने के लिए उनकी। तो ये दोनों काम इंडिपेंडेंट है, यानी कि डिपेंड नहीं है एक दूसरे पे। ये काम अलग किया, ये काम अलग किया और दोनों को जोड़ दिया एंड से। तब दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस विदाउट डिपेंडिंग एक दूसरे पे जोड़े जाते हैं किसी कंपाउंड सेंटेंस में, तो वहाँ पे एंड कंजक्शन से वो जोड़े जाते हैं। तो क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बट क्यों आए हैं, और क्यों आए और एंड क्यों आया, तो इसको समझ के कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस तरीके के और टॉपिक के लिए आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।